अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब उम्मीद चैनल। करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम कॉस्ट कश्मीर का जो कल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसका जो हमारा कट ऑफ है वो डिस्कस करेंगे। आंसर कीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि सर आंसर की जो है वो गलत है। तो देखिए उनने जो है 2-4 दिन का टाइम दिया है यहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने का। तो वो भी हम जानेंगे कैसे क्या कुछ करना है, क्या कट ऑफ रह सकता है BVSC एग्रीकल्चर सेरिकल्चर हर एक कोर्स की हम बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, किस कैटेगरी में कितनी है, BVSC एग्रीकल्चर्स में कितनी है, हर एक कैटेगरी इसमें इंक्लूड होगी। हॉरिजेंटल कैटेगरी एज वेल एज वर्टिकल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी इंक्लूड होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो एट द एंड वो मुझे मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आंसर की जो हमारी आ चुकी है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें आंसर जो गलत है, आप कुछ क्या करना है, कॉस्ट कश्मीर ने जो है रिप्रेजेंटेशन देनी है। आपको वहाँ कॉस्ट ऑफिशियली जाना है। जिस बुक पे आपको बुक कंसिडर करनी है, आपको गूगल कंसिडर नहीं करना है। जिस बुक पे वो आंसर सही लिखा होगा, फॉर एग्जांपल कोई बायो का क्वेश्चन है, NCERT में उसका आंसर लाइन पे दिया है कि ये वाला है जो आपने करेक्ट किया है, बट आंसर की में वो ऑप्शन नहीं है। तो वो आप रिप्रेजेंटेशन वो बुक आपको उठानी है एंड कॉस्ट कश्मीर में जाना है। वो आपको वहाँ पे बोलेंगे कि कैसे सबमिट करना है। वो आपको सबमिट वहीं पे करनी है। तो वो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो उनने कुछ फ़ी भी रखा है 400 या 200, वो भी आपको पे करना है। तो उसमें क्या होगा कि जिस स्टूडेंट को डाउट लग रहा होगा वो यहाँ पे BVSC के करीब चला जाएगा। अगर उसको 100% श्योरिटी है कि ये आंसर इसका सही है एंड उसके पास कोई रेफरेंस है, बुक है जिससे वो देख रहा है, तो वो वहाँ पे चलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो पहले अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देखें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। ठीक है, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास जो है वो ओपन मेरिट की अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, ओपन मेरिट। ठीक है, दूसरी बात हम जो है RBA की करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ST फर्स्ट का देखेंगे, उसके बाद ST सेकंड का। ठीक है, एंड उसके बाद OBC का कि इसके बाद हम बाकी कैटेगरीज का देखेंगे। देखिए ओपन मेरिट में अगर हम BVSC की फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो ओपन मेरिट में 30 सीटें BVSC की है, RBA में 6 सीटें हैं, ST फर्स्ट में 6 सीटें हैं, ST सेकंड में 6 सीटें हैं, OBC में 5 सीट्स हैं। अगर हम इनकी रिजर्वेशन की बात करें, ठीक है, इनकी रिजर्वेशन कितनी है, तो RBA की 10% की रिजर्वेशन है, ST फर्स्ट की 10, ST सेकंड की 10 और OBC की यहाँ पे 8% की हमारे पास रिजर्वेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ALC IB कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास EWS की कैटेगरी है एंड सेल्फ फाइनेंस भी हमारी कुछ सीट्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद PWD की बात करें, CDP की बात करें। ठीक है, तो इनमें क्या कुछ होता है, देखिए इनमें जो ALC में BVSC में जो सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 2 हैं, EWS में 6 सीटें हैं, सेल्फ फाइनेंस में BVSC में 30 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स BVSC में वो 100 है, PWD में 2 सीट्स हैं, CDP में 2 सीट्स हैं। ठीक है, देखिए अगर अब हम JKPM की बात करें, JKPM एंड सपोर्ट्स कैटेगरी, तो JKPM में हमारी 1 सीट है, सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट है। JKPM की रिजर्वेशन 1% है, सपोर्ट्स कैटेगरी की हमारे पास रिजर्वेशन जो है वो 2% है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में अगर हम देखें कि क्या कुछ सीट्स हैं, देखिए ओपन मेरिट में एग्रीकल्चर में हमारे पास 43 सीट्स है, RBA में हमारे पास 6 सीटें हैं, ST फर्स्ट की बात करें तो 6 सीटें उसमें भी हैं, ST सेकंड में भी 6 सीटें हैं, OBC में 5 सीट्स हैं। ठीक है, OBC में हमारे पास 5 सीट्स हैं। तो देखिए अगर अब हम एग्रीकल्चर की बात करें EWS में, तो 9 सीट्स EWS में, 43 सेल्फ फाइनेंस में है, 43 हमारी सेल्फ फाइनेंस में सीट्स हैं। ठीक है, एंड PWD में 3 सीट्स हैं, CDP कैटेगरी में 3 सीट्स हैं, JKPM में 1 सीट है, सपोर्ट्स कैटेगरी में 2 सीट्स हमारे पास हैं। ठीक है, देखिए अगर अब हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कॉस्ट कश्मीर में ओपन मेरिट में कितनी है, ओपन मेरिट में, ठीक है, RBA में, ओके, ST फर्स्ट में, ST सेकंड में, EWS में, OBC में, ओके, OBC के बाद अगर हम देखें ALC में, ALC IB में, सेल्फ फाइनेंस में, PWD में, CDP में,
JKPM एंड सपोर्ट्स कैटेगरी जो हमारे पास है। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितनी है? देखिए ओपन मेरिट की अगर हम ओवरऑल बात करें तो 247 सीट्स हमारे पास सुकॉस्ट कश्मीर में ओपन मेरिट के लिए है। मैंने RBA की अगर हम बात करें, RBA में 53 हमारे पास टोटल सीट्स हैं। ST फर्स्ट में भी 53 सीट्स हैं। ST सेकंड की बात करें तो ST सेकंड में भी हमारे पास 53 सीट्स हैं। EWS में हमारे पास 49 सीट्स हैं। OBC में हमारे पास 39 सीट्स हैं। तो रिजर्वेशन जिनकी कम है उनके यहाँ पे कम सीट्स हैं। ALC में 19 सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंस में हमारे पास 246 सीट्स हैं। ठीक है, PWD में हमारे पास 19 सीट्स हैं। CDP में 14 सीट्स हैं। टोटल JKPM में 3 सीट्स हैं क्योंकि इसमें रिजर्वेशन भी 1% है। एंड सपोर्ट्स कैटेगरी में हमारे पास 8 सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देख लिया सीट्स के बारे में। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है, तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है BVSC के लिए पहले अगर हम डिस्कस करें, BVSC में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है BVSC। ठीक है, हम हर एक कैटेगरी इंक्लूड करेंगे। तो देखिए पहले हम ओपन मेरिट देखेंगे, उसके बाद हम RBA की बात करेंगे। ठीक है, EWS की बात करेंगे। सेल्फ फाइनेंस में भी हमारे पास जो है कट ऑफ देखने को मिलता है। SC की बात करेंगे, ST की बात करेंगे, SC एंड ST एंड हमारे पास OBC कैटेगरी है उसकी भी बात करेंगे। ALC की बात करेंगे, ALC IB की। ठीक है, ALC IB, उसके बाद CDP की बात करें। CDP के बाद अगर हम JKPM की बात करें, JKPM एंड सपोर्ट्स कैटेगरी, तो देखिए अगर हम पहले ओपन मेरिट की बात करें, ठीक है, देखिए BVSC में ओपन मेरिट में क्या कट ऑफ हो सकता है। तो BVSC में ओपन मेरिट में अगर इस बार हम देखें, लास्ट ईयर जो है 116 कट ऑफ हुआ था। ठीक है, तो इस बार आप 112 एक्सपेक्ट कीजिएगा, 112 प्लस, क्योंकि पेपर जो है ठीक लेवल का आया था। पेपर जो है लास्ट ईयर से ठीक ही आया था, तो 112 प्लस, ये 10 भी जा सकता है, 2 मार्क्स आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, RBA की बात करें तो इस बार RBA में अगर हम देखें तो RBA में आप एक्सपेक्ट कीजिएगा 107 प्लस। ठीक है, 107 प्लस। EWS की बात करें तो 80 प्लस जिस भी स्टूडेंट को वो BVSC के लिए यहाँ पे खुद को सेफ मान सकता है। सेल्फ फाइनेंस की बात करें, सेल्फ फाइनेंस में अगर हम देखेंगे कट ऑफ कितना होता है, तो लास्ट ईयर अगर इस बार सेल्फ फाइनेंस में अगर आपके 100 प्लस है, ठीक है, 100 प्लस है, तो आपको यहाँ पे BVSC मिलने का चांस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, SC की बात करें, SC में अगर आपके 80 प्लस है तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है BVSC में। 90 प्लस अगर आपको ST कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। ओपन में OBC की बात करें तो अगर आपको यहाँ पे 97 प्लस मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। ALC की बात करें तो अगर आपके 86 प्लस मार्क्स हैं तो भी आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है। CDP की बात करें, जिस भी कैंडिडेट को 50 प्लस मार्क्स CDP कैटेगरी में है वो खुद को सेफ मान सकता है CDP कैटेगरी में। एंड 110 प्लस JKPM में जिसको भी है तो वो खुद को सेफ मान सकता है। एंड सपोर्ट्स कैटेगरी में जिसको भी 108 प्लस है तो वो खुद को सेफ मान सकता है BVSC के लिए। ठीक है, अगर अब हम एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या कट ऑफ रह सकता है, तो एग्रीकल्चर में अगर हम ओपन मेरिट में देखें, ठीक है, ओपन मेरिट के बाद SC कैटेगरी में देखें, ST कैटेगरी में देखें, PWD में देखें, ठीक है, RBA में देखें, ALC में देखें, SP सपोर्ट्स कैटेगरी में देखें एंड EWS कैटेगरी में देखें, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें ओपन मेरिट में यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 92 प्लस रह सकता है एग्रीकल्चर के लिए। SC के लिए यहाँ पे 60 प्लस कट ऑफ रह सकता है। ST के लिए 78 प्लस कट ऑफ रह सकता है। PWD के लिए अगर आपके 45 प्लस आते हैं तो आप यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। एंड 78 प्लस RBA के लिए भी यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, एंड रही बात ALC IB की, तो अगर आपके यहाँ पे 55 प्लस आ रहे हैं तो आप यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड 65 अगर आपके सपोर्ट्स कैटेगरी में आप यहाँ पे ये ले सकते हैं एग्रीकल्चर। एंड 55 प्लस EWS कैटेगरी में आपको एग्रीकल्चर मिल सकता है। अगर अब आप हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में क्या कुछ कट ऑफ हो सकता है, तो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री लगभग इनमें आप जो है सेम मान सकते हैं। फिर फिशरीज और सेरिकल्चर का हम देखेंगे। देखिए अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो अगर आपके पॉइंट्स जो है यहाँ पे 90 प्लस आ रहे हैं तो आपको फिशरीज वगैरह फॉरेस्ट्री मिल सकता है। 89 प्लस आप मान सकते हैं क्योंकि इसमें 2 कोर्स इंक्लूड किए गए हैं। एंड SC की बात करें तो SC में जो है अगर आपके यहाँ पे
लगभग 50 आ रहे हैं, तो 50 प्लस आप जो है सेफ मान सकते हैं। एसटी की बात करें हम, एसटी में अगर आपके यहाँ पे 55 प्लस आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं आपको कोई ना कोई कोर्स मिलेगा। आरबीए में अगर हम देखें तो आरबीए में अगर आपके 75 प्लस आ रहे हैं तो इन कोर्सेज में आपके कोई ना कोई मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगेन 55 प्लस, ठीक है। एएससीआईबी में यही 50 प्लस अगर आपके हैं तो आपको कोई ना कोई कोर्स यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर अब हम लास्ट पे जो है सेरिकल्चर एंड फिशरीज़ की बात करें, इनका कट ऑफ जो है कम ही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप ओपन मेरिट की बात करें, अगर ओपन मेरिट में आपके 65 प्लस हैं आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अगर आप आरबीए से हैं और आपने स्कोर किया है 60 प्लस आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी से हैं 50 प्लस आपने स्कोर किया है आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। सेल्फ फाइनेंस से हैं तो 40 प्लस आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। एसटी में आपको 40 प्लस कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। एएससी में 40 प्लस आपको कोई ना कोई कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये हमारे जो है न्यूली कोर्सेज हैं, तो इनमें अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो ओपन मेरिट में 90 हुआ था, तो इस बार आप 85 प्लस एक्सपेक्ट कीजिएगा। एससी में अगर आप देखें तो 50 प्लस इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। एसटी फर्स्ट में 65 प्लस इसका कट ऑफ रहेगा। ये बहुत अच्छे कोर्स है तो इसमें जो है कट ऑफ जो है हाई रहता है। ओबीसी में 50 प्लस, ठीक है। अगर हम आरबीए की बात करें तो 76 प्लस इस बार इसमें कट ऑफ रह सकता है। सेल्फ फाइनेंस में 65 प्लस कट ऑफ इसमें रह सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ था एंड कोर्सेज का कट ऑफ था। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओपन मेरिट में जिस भी कैंडिडेट को 65 प्लस है तो उसको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा लास्ट राउंड तक, ठीक है। आरबीए में अगर हम देखें तो 58 प्लस जिस भी कैंडिडेट को होंगे उनको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। ये 55 भी हो सकता है एंड ये 62 तक भी जा सकता है, लेकिन ये वाले जो है ये सेफ स्कोर फिलहाल आप मान के चल सकते हैं। तो 40 प्लस एससी के लिए, एसटी के लिए 40 प्लस, ठीक है। एंड बाकी जो कैटेगरीज हैं इनमें भी आप 40 प्लस यहाँ पे एक्सपेक्ट कीजिएगा। बट ओपन मेरिट एंड आरबीए के लिए 65 और 58 जो है आपका सेफ स्कोर यहाँ पे रहेगा। होप कि इस वीडियो से सीट्स के रिगार्डिंग, कट ऑफ के रिगार्डिंग एंड की रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग हर एक डाउट जो है क्लियर हुआ होगा। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। एंड जो ही नोटिफिकेशन कोई रिजल्ट के हवाले से आती है तो उस पर भी जो है वीडियो आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है चैनल सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। एंड किसी का कोई इसके अलावा भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।